जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए कई दिन की मैंने मलाई इकट्ठी करी हुई थी तो मैंने आज मक्खन निकाला है और मक्खन निकाल के आधे पे इसका घी बनाऊंगी क्योंकि घी खत्म हो गया है। नवरात्रि थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करा था, नवरात्रों में भी खत्म हो गया। अब घर के लिए नहीं बचा तो मैंने आज सारी मलाई इकट्ठी करके और ये मक्खन निकाला है। अब कपड़े हो गए तो बहुत सारे धोने के लिए कपड़े धो रही हूँ। वॉशिंग मशीन चल रही है। और आप सभी लोग कैसे हैं बता दीजिए। आज हमारा काम खत्म हो गया है नवरात्रों का। अब हमारा डेली रूटीन का काम स्टार्ट हो गया है। देखिए सारे कपड़े मैं धो के ले आई हूँ ऊपर और देखिए इतने सारे कपड़े धोए हैं आज मैंने, सिर्फ कल कपड़े नहीं धोए और देखिए उसी में इतने सारे कपड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी रस्सी इन कपड़ों में खाली नहीं दिख रही होगी आपको। और मैंने परसों ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। परसों ही मैंने कपड़े दिखाए थे कि देखिए मैंने कपड़े धोए, सिर्फ कल नहीं दिखाए। कल का ही ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। और ये छत 3-4 दिन से हमारी सरसों सूख रही थी, इसलिए ये छत क्या हमारी साफ़ नहीं हो पा रही थी। अब देखो छत इतनी गंदी हो गई है। और अब मैं इसको साफ़ करूँगी। झाड़ू लेके आ गई हूँ ऊपर तसला और इसमें सारा कूड़ा भर के ले जाऊँगी। इतनी ज़्यादा छत ये गंदी हो गई है, बस पूछो मत ना। सारी सफाई करनी है अब मेरे को। और इतना सारा इधर उधर कूड़ा पड़ा है। कल बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाई। और अभी आधी सरसों हमारी साफ़ भी नहीं हुई है बारिश की वजह से। फिर मम्मी ने उठा के अंदर रख दी सरसों। अब करेंगे साफ़, धूप सही से निकल जाएगी और छत भी पूरी साफ़ कर लेती हूँ मैं। फिर हम सरसों साफ़ करेंगे, फिर से दिखाएंगे आपको सरसों। और आप सरसों का काम हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। 2 बार हम सरसों साफ़ कर चुके हैं और 2 बार हम ब्लॉग बना चुके हैं। अब फिर से सरसों साफ़ करेंगे, फिर से दिखाएंगे। और अभी मैं आगे का भी आपको दिखाती हूँ। अभी मैं छत की सफाई करती हूँ। देखिए जो हमने कल जल्दबाजी में सरसों का काम करा था ये फैला पड़ा है। कल हम पूजा करने जा रहे थे, इतने ही बारिश आने वाली थी तो हमने पूजा छोड़ के और सरसों के कट्टे भर के रखे। तो ये जल्दबाजी में ऐसे करके कट्टे भर के रख दिए हैं, जब धूप निकलेगी इनको साफ़ करेंगे। अब मैं इसकी सफाई कर देती हूँ सारे की, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इसलिए सारी सेटिंग करके और मैं साफ यहाँ की सारे घर की सफाई कर देती हूँ, छत की पूरी की। देखिए पौधे हमारे कैसे हो रहे हैं। सदाबहार का पेड़ है और देखिए ये अजवाइन का पेड़ लगाया है। ये अजवाइन का पेड़ हमने पहली बार लगाया है, पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें पता नहीं है। और ये वाला भी पता नहीं है, लगा रखे हैं बस, मतलब अच्छे लगते हैं तो इसलिए हम पेड़ों को लाके लगा लेते हैं। जो हमें देखने में अच्छा लगता है उस पेड़ को हम अपने घर में लाके लगा ही लेते हैं। ये अजवाइन का, ये भी देखो अच्छा ही लग रहा है। कुछ पेड़ मैंने उधर भी लगा रखे हैं। देखिए बारिश की वजह से हमारी छत का क्या हाल हो गया है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले दिखाया था ना, हमने इस पर सफ़ेदी करी थी। अब देखना आप लोगों को लग रहा है कि हमने सफ़ेदी करी है इस पर। इतनी बारिश हुई है कि हमारी छत का बुरा हाल हो गया है, फिर वही हाल हो गया जो था। अब ये बताइए हम सफाई जब भी कितनी सफाई करें, हम अपनी छत की इतनी सफाई करते हैं और आप लोगों को ब्लॉग में दिखाते हैं, कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। ये बताइए। इस जाल को खोल देती हूँ मैं ताकि नीचे धूप लग जाएगी हमारे घर में। और इसको खोलने से नीचे हवा भी चली जाती है, थोड़ा ठीक सा लगता है, नीचे धूप चली जाती है जाल को। और जब बारिश आ जाती है, जब हम इसको ढक देते हैं, उजाला भी हो जाता है नीचे जाके। देखिए पौधों में बहुत सारी घास हो गई है तो मैं इन पौधों की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि कई दिन से मैंने इनकी सफाई नहीं करी है। और सफाई तो घर में करती रहती हूँ, पता नहीं क्यों फिर भी घास हो ही जाती है।
ये वाले पेड़ हैं, ये सदाबहार के हैं। देखो वहाँ कितनी घास है। फसला लिया मैं कूड़ा बल्लू सारा, इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। सरसों का ये वैसे तो कूड़ा खैर छत का तो नहीं है, इतना सारा ये घास वास हो जाती है हमारी छत पे बहुत सारी। तसला लेके आऊँ, तसले में भरती। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कितना बुरा हाल। एलोवेरा, इतना सारा एलोवेरा हो जाता है कि बस पूछो ही मत ना, उखाड़ उखाड़ के तो नीचे गिर रखा हमने। हम लोग उनसे कहते हैं ले जा करो हमारे यहाँ से, अगर किसी को भी एलोवेरा की ज़रूरत हो वो हमारे यहाँ से लेके जावे, क्योंकि हमने बहुत सारा एलोवेरा बो रखा है। और अपने यहाँ पे एक भी ले जाके लगा लो, बहुत सारा हो जाएगा। एलोवेरा से तो एलोवेरा बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही सारे काम में आता है, कई कामों में आता है ये। जैसे फेशियल कर लो चेहरे पे 2-3 बार अगर हफ्ता भर कर लोगे ना आप, चेहरे पे लगा लोगे एलोवेरा, तो ये मान लो इतनी अच्छी ग्लो आएगी तुम्हारे चेहरे पे, बहुत ही ज़्यादा। ये जो क्रीम खरीदती हो ना तुम 100 रुपये की, 150 200 रुपये की, वो जो प्रोडक्ट आते हैं ना उनको फेल कर देता है। अगर तुम टाइम से करोगे तो हफ्ते भर इतना अच्छा ग्लो आएगा कि आपकी क्रीम फेल हो जाएगी बिल्कुल। इसलिए मैं कहती हूँ अगर किसी को भी एलोवेरा की ज़रूरत है वो हमारे घर से लेके जावे। ये देखिए मिट्टी मैंने रख रखी है, धनिया बोऊंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। नीचे रखी है मैंने, खेत में से मंगाई है, कट्टा मिट्टी रखी। देख देख कीड़ा, एक कट्टा मिट्टी रख रखी है नीचे बहुत दिन से, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल। अब मुझे टाइम मिल गया है क्योंकि कनागतों में भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, फिर नवरात्रों में बिजी रही। और अब मैं धीरे धीरे सारे काम अपने जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सारे काम ख़त्म करूँगी और अपने सारे काम ठीक कर दूँगी। ये देखो मैंने एलोवेरा कितने उखाड़ उखाड़ के डाल रखे हैं। देखिए वैसे ऊपर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप, तो इसलिए मेरी आंख बहुत कम खुल रही है। अगर आप लोग कहें कि मेरी आंख नहीं खुल रही, तो ऊपर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप, इसलिए मेरी आंख नहीं खुल पा रही है और धूप में ही काम कर रही हूँ। अगर मैं धूप को देखूँगी तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और दीपावली आने वाली है, इसलिए मुझे धीरे धीरे करके सारे घर की सफाई करनी पड़ेगी और एकदम मैं कर नहीं पाती क्योंकि मैं थक जाती हूँ इसलिए अपना थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। जब बच्चों की छुट्टी होती है मैं बच्चों के साथ जब ही काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अकेले नहीं होता, मुझसे मन नहीं लगता मेरा काम करने में, बच्चों के साथ ही मन लगता है। तो अब देखो ये कर रही हूँ मैं सफाई, दिखाती हूँ। इतना सारा कूड़ा निकल गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सरसों का ही कूड़ा है वैसे तो, क्योंकि हमने वो कूलर के आगे सरसों को बरसाया था तो उसका कूड़ा इधर उधर उड़ गया है, वही कूड़ा है यहाँ पे, और तो खैर नहीं है। और पेड़ पौधे लगाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कहीं भी मुझे कोई भी पेड़ मिलता है मैं लेके आ जाती हूँ और लगा देती हूँ। एलोवेरा की बहुत सारी जड़ पड़ी हैं, कोई भी लेना चाहे तो हमारे यहाँ पर। देखिए छत हो गई एकदम साफ और ये एक तसला कूड़ा निकला है। अब मैं इस कूड़े को नीचे ले जा रही हूँ। आज आया था हमारी गली में चूड़ी वाला, परी को दिख गया था। परी बोली मम्मी चूड़ी ले लो, मैंने कहा चूड़ी ले लेती हूँ क्योंकि गुलाब उठ जाती हूँ तो मुझे चूड़ी लेनी पड़ती और फिर वहाँ बाज़ार में जाकर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो फिर मैंने कहा चूड़ी ले लेती हूँ। मैंने चूड़ी वाले के पास गई और चूड़ी देखी तो इनके पास बहुत ही अच्छी चूड़ी थी, तो मैंने इनसे ली 2 दर्जन चूड़ी। फिर आ गया था करवे वाला, फिर करवे वाले से मैंने काला करवे भी ले लेती हूँ। करवे थे इनके पास, अच्छे करवे थे और सस्ते ही दे रहे थे, ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रहे, तो मैंने इनसे 2 करवे लिए। एक लिया होली अष्टमी के लिए और एक लिया करवा चौथ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।